तार आ रही है यार। शुक्रिया के अध्यक्ष श्री रविंदर राणा जी, मेरे साथी और सह प्रभारी आशीष सूद जी, पार्टी के राष्ट्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह जी, पार्टी के अभी जिनकी घोषणा आशीष जी ने चुनाव घोषणा पत्र समिति की है, उसके सभी सदस्यगण और मेरे प्यारे मित्रों, उपस्थित था। कश्मीर घाटी से भी बहुत से लोग जो है वो वहाँ उपस्थित थे। एक समय था जब भाजपा का जो कमल था वो कश्मीर में नहीं खिलता था, लेकिन आने वाले चुनावों में, लोकसभा में, क्या ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि भाजपा जो है वो एक अच्छे नंबरों से उभर के सामने आएगी कश्मीर घाटी की मैं खास करके बात कर रहा हूँ। पूरे देश के अंदर देश की जनता मन बना चुकी है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को 2024 में तीसरी बार सरकार बनाने का आशीर्वाद देंगे, और ये आशीर्वाद कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको दिखेगा भी और दिख भी रहा है। एक जमाना था जब जम्मू कश्मीर के अंदर लोग, बड़े बड़े नेता केवल 3 डिजिट के टोटल वोट लेकर सत्ता में आते थे। मैं कई विधानसभा जानता हूँ जहाँ पीछे 2 जीरो ही लगी तो भी वो मंत्री भी बन गए, 500 वोट से कम लेकर भी मंत्री बन गए। लेकिन आप डीडीसी चुनाव देखिए, बीडीसी चुनाव देखिए, पंचायत चुनाव देखिए। डीडीसी चुनाव में लगभग 21 लाख वोट पड़े, जिसमें 10 लाख वोट कश्मीर वैली में पड़े, और उससे सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कश्मीर वैली के 10 लाख वोटों में 5 लाख लोगों ने, जो 3 परिवारों ने मिलकर और 3-4 छोटे दलों ने मिलकर एक गुपकार गठबंधन बनाया था, उसको नकारा था। 5 लाख लोगों ने उसके खिलाफ, गठबंधन के खिलाफ वोट किया। ये नई शुरुआत है, लोग खुल के बाहर आए हैं। लोगों का मोदी जी पर विश्वास है, क्योंकि मोदी जी ने विकास करके दिखाया है, और सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास जीता। थैंक यू। मेरा एक सवाल रहेगा, किताबें और लैपटॉप है, कोई दुराई नहीं है, पर एक तबका है जिसमें 2014 में वायदा किया गया था उन गरीब डेली वेजर्स का, जिन्हें पहली सरकारों ने, जिनका शोषण किया है। भारतीय जनता पार्टी सरकार पर आज भी उन्हें विश्वास है, आखिर कब उनकी परेशानी का समाधान? मेरी दीदी जो है, उसने, मैं जो बोलना था मेरी बहन पहले ही बोली है, तो मैं एक बात कहना चाहूँगा। आप सब पत्रकार हैं, लेकिन आप नागरिक हैं। कभी छाती पे हाथ रख के सोचिए कि 5 अगस्त 2019 से पहले मेरी इस दीदी की शादी कहीं जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाए तो इसके सारे राइट्स ख़त्म। मेरी इस बेटी की शादी, इतनी छोटी मेरी बेटी होगी, अगर वो जम्मू कश्मीर से बाहर हो जाए तो उसके सारे राइट्स ख़त्म। क्या ये न्याय था? क्या ये न्याय था? क्या एक हाईली एजुकेटेड एससी बेटा या बेटी सरकार की किसी नौकरी में नहीं जा सकते? क्या ये न्याय था? क्या टापू सिस्टम से विधानसभाओं का गठन करना, रैगिंग करना, बायकाट के नाम पर चुनिंदा लोगों को चुन के भेजना, मत का प्रयोग ना कोई कर सके उसका प्रयास करना, आज उन सब बातों से मुक्ति मिली है, आज शांति मिली है, आज विश्वास मिला है, आज विकास मिला है। ये जम्मू कश्मीर अब बदल चुका है, अब आगे बढ़ेगा। आप सबका सहयोग उसके लिए। थैंक यू, थैंक यू। बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए, राइट?
तो फिर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि उस इंडस्ट्रियल एस्टेट्स के अंदर 8,000 करोड़ की निवेश भी आ रही है, बहुत बड़ा निवेश है, लोगों को नौकरियां मिलेंगी प्राइवेट जोन की। लेकिन 2024 में प्रधानमंत्री जी के साथ आपका कोई ऑफिशियल या अनऑफिशियल वार्ता हुई है कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए आप कितनी सरकारी नौकरियों का भंडार जम्मू कश्मीर में रखने वाले हैं? जम्मू कश्मीर के हर नौजवान की चिंता प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार कर रहे हैं। और जम्मू कश्मीर के अंदर वो काला दौर था जब इन 3 परिवारों ने, अब्दुल्ला परिवार, मुफ्ती परिवार और गांधी नेहरू परिवार, इन्होंने जकड़ रखा था। तो रोज न्यूज़ होती थी कि कितने नौजवान मरे, कितने पत्थर चले। और मेरे को कई बार लगता है कि वो शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जम्मू कश्मीर को पूरे विश्व में टेररिज्म कैपिटल के रूप में खड़ा कर दिया था। आज मुझे गर्व है कि जम्मू कश्मीर टेररिज्म कैपिटल से टूरिज्म कैपिटल बन गया है। लेकिन ये आखिरी लक्ष्य नहीं है, ये संकल्प की सिद्धि नहीं है। अभी जम्मू कश्मीर को बहुत आगे बढ़ना है। आज सबसे ज़्यादा प्राइवेट जेट्स और जहाज़ उतरने वाला एयरपोर्ट जम्मू और श्रीनगर बना है। लेकिन ये हमारा आखिरी लक्ष्य नहीं है, अभी आगे बढ़ना है। जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म को और आगे लेके जाना है। जम्मू कश्मीर में रोज़गार के और साधन निकालने हैं। जम्मू कश्मीर जो कुछ कारणों के कारण, इन परिवारों के कारण जकड़ा हुआ था, पिछड़ा हुआ था, अब रुकने वाला नहीं। तरुण जी, 2 सवाल है। पहला सवाल ये कि हर एक पार्टी अब कैंडिडेट्स पे करने वाले जम्मू कश्मीर के, ऐसा है कि कैंडिडेचर को फाइनल करना भारतीय जनता पार्टी में चुनाव समिति फाइनल करती है। लेकिन मेरे जैसे कार्यकर्ता से कोई पूछता है, और भाजपा एक कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, कि आपका कैंडिडेट कौन है, तो आप मेरे से पूछो या रविंदर राणा से पूछो या नरेंद्र से, शीश सूद से पूछो, या एक बूथ पर बैठे कार्यकर्ता तो पूछो, तो वो एक ही बात करेगा, हमारा कैंडिडेट कमल का फूल है। और जम्मू कश्मीर वो जगह है जहां हमारी पीढ़ियों ने केवल पसीना नहीं बहाया, जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की पीढ़ियों ने खून भी बहाया है, अपना खून बहाकर पार्टी को खड़ा किया है। जम्मू कश्मीर में देश का पहला कोई आंदोलन में शहीद होने वाला नेता था तो मेरी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे। मेरे को गर्व है कि टीकालाल टिपलू जो शहीद हुए थे श्रीनगर में, वो मेरी पार्टी के अध्यक्ष थे। बहुत तस्वीरें आपको बाहर मिलेंगी। जम्मू कश्मीर की शांति के लिए, जम्मू कश्मीर के विकास के लिए, जम्मू कश्मीर में भारत विरोधी स्वरों को दबाने के लिए, भारत माता की जय कहने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने जो बलिदान दिए हैं उसकी एक लंबी गाथा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कश्मीर वैली आ रहे हैं, श्रीनगर आ रहे हैं, ऐसी बात सामने आ रही है। क्या कुछ जानकारी है? क्या उसकी जल्दी ही आपको जानकारी ऑफिशियल भी दी जाएगी। तरुण जी नमस्कार। मैं